तो आज हमारे पास एक और वोल्टास का एसी आया हुआ है, जो कि ये नॉन इन्वर्टर एसी है वोल्टास का। ठीक है। और ये जो है 3 स्टार का एसी है। और इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, जैसे कि इसमें चूहा हाल के कुछ डैमेज नहीं किया है, लेकिन फोम फार्म काटा है, थोड़ा थोड़ा इसका वायरिंग छील दिया है। जो कि हमने जब उसको इंस्टॉल किया तो उसमें वो फोम वोम गिर रहा था। ठीक है। और इसको उतारने की वजह क्या है, इसमें जैसे ही हम गैस को प्रेशर मतलब आउटडोर में जाके गैस चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसे ही बहुत तेजी से इसके जो कूलिंग कॉयल हैं, इधर आइए, की आवाज आ रही है। जैसे ये एवापोरेटर है इसका। ठीक है। तो यहाँ से इस साइड से हमको बहुत तेजी से गैस निकलता हुआ सुनाई दिया है। ठीक है। तो हमने ये कहा कि भाई कॉयल लीकेज है, इसको ऑन इंस्टॉल तो हर हाल में करना ही पड़ेगा, अगर अच्छे से इसको बनाना है तब। ठीक है। तो अगर हम इस पोजीशन पे एसी को ऑन इंस्टॉल करके अपने वर्कशॉप पे लेके आए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखा, आउटडोर को सप्लाई दे रहा, आउटडोर चल रहा, लेकिन इसमें गैस नहीं था। फिर हमने गैस के लिए इसमें प्रेशर दिया, फिर यहाँ से सरसराहट की आवाज़ हमको सुनाई दी। और अब हम करेंगे उस लीक का खोज जो इसमें अभी है। तो उसके लीक को खोजने के लिए इसका पैनल जो है ओपन करेंगे, और इस लीक को खोजने के साथ साथ इस बहुत गंदा हो गया है, इसको अच्छे से साफ भी करेंगे जेड पंप से। क्योंकि वर्कशॉप पे है तो अच्छे से सारा केमिकल वगैरह लगा के पूरा क्लीन करके एकदम एसी को चमका देना है। क्योंकि आप देख सकते हैं पैनल में कितनी गंदगी है। सर्विस तो होता जाता है, मतलब लग रहा है कि इस साल वो सर्विस नहीं कराए हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है। ये चूहा जो है गंदगी ला के कर दिया है। और इधर दिखा दे हम आपको, ये जो है इसका कॉइल, ये कहीं से लीक है। और अभी हम जब पैनल को खोले तो यहाँ पे हमको ऑयल दिख गया। थोड़ा नजदीक लाइए तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा जूम करिए। हाँ, यहाँ पे कुछ ऑयल दिख रहे हैं हमको। और इस कॉइल को हमको पूरा खोलना है। अब जूम बंद करिए। इस कॉइल को हमको पूरा अब बाहर निकालना है खोल के। और यहाँ पे कुछ वायरिंग है जो चूहा कटिंग कर दिया, देखिए थोड़ा थोड़ा वायरिंग को स्लिप उतार दिया है। इस पोजीशन पे क्या होता है, एसी में हवाई करंट भी आने लगता है, और अर्थिंग की वजह से ये शॉर्ट करके मोटर भी खराब हो सकता है। ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले पीसीबी का, जो ये पीसीबी वाला भाग है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इसका पैनल खोलेंगे, और इसमें स्विंग मोटर का जैक, ये रहा स्विंग मोटर का जैक, यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करेंगे। फैन मोटर का जैक, यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और इसको अब पीसीबी को, ये जो अर्थिंग वाला वायर है, इसको हमको लूज कर, को हमको खोल देना पूरा ताकि, अब इसको हमने अलग कर दिया। ठीक है। अब ये जो है हमको सेफली रख देना है, इसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और इसमें जितना भी वायर है ये सब ठीक है, बस ये वायर थोड़ा सा गंदा हो गया चूहा काटने की वजह से। और ये, तो इन दोनों को हम ठीक कर लेंगे। और इसका जो कवर है इसको लगा के हमको साइड में रखना है। हम जो है इस कॉइल को इस कॉइल को खोलेंगे, जिसके लिए यहाँ साइड में स्क्रू है और यहाँ साइड में स्क्रू है। इन 3 और 4 स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पे। तो एक साइड का पहले हम खोलेंगे। ठीक है। अब कॉइल को हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं ये कॉइल तो निकल गया। अब यहाँ थोड़ा नजदीक आइए, इधर देखिए, देखिए कितना गंदगी है, और इसमें कॉकरोच भी घूम रहे हैं। ठीक है। इतनी गंदगी में एसी किस तरह से ठंडा कर रहा था, किस तरह से चल रहा था, बताइए। अब हम जब इसको अच्छे से एकदम पूरा क्लीन करेंगे, और इसको भी दिखाइए, थोड़ा पीछे चलिए। जब हम इसको भी क्लीन करेंगे तो एसी एकदम न्यू के जैसा कूल करेगी, नया और पुराना पता नहीं चलेगा। ठीक है।
फिलहाल तो हम बताएं तो क्लीन कर देंगे, क्योंकि हमारे पास आया खुला है तो क्लीन तो करेंगे ही। फिलहाल आप इधर दिखा दें आपको, इधर आइए। जो हमने लीकेज अपने गैस किया है हमने, वो यहाँ पे कहीं पे है, क्योंकि यही दो ऐसे कॉयल हैं जिनमें हमको ऑयल दिख रहा है, ठीक है। तो जब तक लीकेज कंफर्म नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि मतलब कहाँ हम ब्रीजिंग करें, कहाँ लीकेज को कैसे बंद किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा सेक्शन पाइप है, इसको हम ब्लॉक करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे एनआरबी वाल, ठीक है। और गेज लगा के और कंप्रेसर के मदद से हम इसमें मारेंगे कम से कम 250 से 300 प्रेशर, और ले जाके नदिया में डुबोएंगे। नदिया में नहीं, मतलब बोले तो पानी में डुबोएंगे। अब वो चाहे ट्रे में हो चाहे नदी में हो, ठीक है। तो अब जहाँ लीकेज होगा वहां से बबल्स आएंगे, और अगर तगड़ा लीकेज रहेगा तो सामने दिख जाएगा, फिर ब्रीजिंग मार के फिर पानी में डुबोएंगे। अब इतना काम करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका लीकेज खोजने का तरीका, तो देखिए यहाँ पे जो एक माउथ को हमने पिंच करा दिया, और एक माउथ पे हम एनआरबी वाल कनेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। अब ये कनेक्ट होने के बाद इधर जो है प्रेशर इधर से मारा जाएगा, और अगर लीक तेज़ रहेगा तो यहाँ से अगर दिखाई देगा तो पता है ठीक है, नहीं तो इसको हम पानी में डुबो देंगे। और ये सारा जो पैनल है इसको हम जो है, इसका जो ये पैनल है ना, इसको हम जो है सर्विस कराने वाले हैं। और यहाँ पे जेट पम्प जो है फिट करके रखे हैं, और इधर से पानी लेके और जेट पम्प के प्रेशर से इसको साफ़ किया जाएगा। हमने जैसे आपको बताया कि हम पहले इसका जो भी बॉडी है उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो ये क्लीन हो चुका है, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब इसमें इतना डस्ट था, इतना गंदगी था, अब ये अच्छे तरीके से क्लीन हो गया, ठीक है। अब एसी खुल रहा है, इंडोर खुल गया है, तो उसको अच्छे से साफ करने का मतलब बनता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं एकदम अच्छे से ये भी क्लीन हो चुका है, ठीक है। तो और इसमें जो भी फिल्टर वगैरह थे ये सब, ठीक है, ये सब प्रेशर मशीन से पूरा अच्छे से साफ हो गया। ये जो कॉइल था हमारा, ये भी बहुत काफी गंदा, ये एकदम नया के जैसा झलक रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इसमें लीक है, तो इसलिए ये पाइप हम लगा के रखे हैं, और इसमें से प्रेशर लीक भी हो रहा है, ठीक है। तो हम बता दें कि ये जो पाइप है इधर से हमने बेंड कर दिया, इधर से वाल लगा दिया, और इसमें थोड़ा सा प्रेशर डाले जब, तो ये लीक हमको मिल गया। अब यहाँ से लीक निकल रहा है, इधर से, इधर दिखाइए थोड़ा, यह जो पाइप है, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है। कंप्रेसर चालू करिए। तो अभी ये कंप्रेसर चालू हुआ, थोड़ा हम आपको इसका जो साउंड आ रहा है लीक का वो काफी तेज है और दिख भी गया है। उसको बनाने के बाद थोड़ा हम और चेक करेंगे कि और कहीं नहीं ना लीक है। तो पहले हम इसको दिखा दें आपको कहाँ ये है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने कंप्रेसर को लगाया, यह एक फ्रिज का कंप्रेसर है। और हाँ, अब हमको लीक खोजना था तो हमको इससे प्रेशर मारना पड़ेगा। अगर बाद में कभी कभी नहीं मिलता है तब हमको नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और लीक बड़ा था तो इसलिए हमने ट्राई किया और मिल भी गया। तो यहाँ प्रेशर चढ़ रहा है, ये 100 प्रेशर तक भी, 100 प्रेशर जा रहा है, इधर से तेजी से निकल भी रहा है। आपको आवाज सुना सकते हैं, यहाँ से आवाज सुनाई दे रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से पाइप फटा हुआ है, और ठीक है, ब्रीजिंग करने के बाद फिर इसको एक बार एयर डाल के टेस्ट करेंगे कि जो है एयर कहीं और से लीक तो नहीं है। अगर ये रात भर रुक गया फिर हम इसको इंस्टॉल करने ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से लीक को हम टेस्ट करते हैं। अगर ये बारीक लीक होता, बंद कर दीजिए कंप्रेसर, लीक होता
तो इसके लिए हमको काफ़ी समस्या आती है, जैसे टैंक होता है, पानी में डुबोना पड़ता है बारीक लीक खोजने के लिए, वो 4-4 दिन लग जाते हैं, 2-2 दिन लग जाते हैं, लीक नहीं मिलता है, तब नाइट्रोजन मंगाना पड़ता है, काफ़ी सारी समस्या है, लेकिन बड़ा लीक था आसानी से मिल गया। अब इसको बनाना है हमको अच्छे से, ठीक है, तो हम बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे यह जो कॉइल है, ये बहुत ही पतला चद्दर का पाइप होता है, इस पे ज़्यादा हीट करेंगे अगर हम तो ये फट जाएगा। अगर ये भोंका हुआ तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा भोंका हुआ प्रेशर, अगर आप अपने लैंप का प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो यह ज़्यादा लाल होके अगर ये गला तो जान लीजिए कि मतलब आपको फिर यहाँ चीर-चार करके फिर इसमें दूसरा पाइप बैठाना पड़ेगा। और यह बहुत पतले चद्दर का पाइप होता है। बाकी ये सब जो है बहुत मजबूत पाइप होता है, ये सब। बाकी जितना कॉइल वाला पाइप होता है बहुत ही कमजोर पाइप होता है, इसलिए वह लीकेज भी हो जाता है। इसको बहुत सावधानी से मारेंगे ब्रीजिंग। लीक हमारा यहाँ पे है तो इसको हम टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे ये हीट हो जाएगा तो अब टेम्परेचर कंट्रोल करते रहेंगे। देख सकते हैं काफ़ी जल्दी से हीट हो गया, और टेम्परेचर कंट्रोल भी करना पड़ेगा एक हाथ से, तभी ये हो पाएगा। एकदम से तेज हीटिंग लैंप से ये खराब हो जाएगा। तो देख सकते हैं जहां लीक था उसके साइड आजू बाजू सब हमने लगा दिया है, ठीक है। और ये हमारा, हमको उम्मीद है कि ये अच्छे से हो भी गया होगा। फिर इसमें हम प्रेशर रात भर के लिए होल्ड करके उसके बाद इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इसको फिर जब कल सुबह हो जाएगा, 12 घंटा इसमें प्रेशर हिलेगा नहीं, तब जाके हम इसको इंस्टॉल करने ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले इसमें प्रेशर दे दें, उसके बाद इसको कल इंस्टॉल करेंगे हम सबको। अब हमने यहाँ ब्रीजिंग लगाने के बाद फिर इसमें प्रेशर होल्ड करने के बाद छोड़ देंगे रात भर, और इसमें कम से कम 200 से 250 प्रेशर होल्ड करेंगे। हाई प्रेशर है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 200-250 कम से कम जाए, उसके बाद हम इसको इसी तरह से यहीं छोड़ देंगे। कल सुबह इसको फिर चेक करेंगे, ठीक है। स्टॉप करिए। और कल प्रेशर मार के होल्ड करके इसको गए थे, अभी ये जरा सा भी नहीं हिला सुई। इसमें जितना था एग्जैक्ट उतना ही प्रेशर अभी तक है, तो इसको हम डन मानते हैं। इसको हम मानते हैं कि ये हमारा कहीं और लीकेज नहीं है, और इस प्रेशर को अब हम रिलीज कर देंगे और तो फिट करते हैं। इसमें जो है पहले ब्लोअर को इसके अंदर बैठाएंगे, और ये है इसका ब्लोअर मोटर। तो इसको हम इसमें बकायदा फिट करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। इसको लगा दिया, और इसको अब एक बार घुमा के दिखा दें आपको, ये फर्स्ट क्लास एकदम चल रहा है। अब इसका यहाँ सपोर्ट रहता है, उसको लगाना है, और ऊपर ऊपर इस कॉइल को हम फिट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉइल को रखेंगे, और इसको इसके जगह पे अपने आप ये चला जाता है। इसको रखते हैं तो ये अपने आप अपनी जगह पे चला जाएगा। जैसे कि हमने इस तरह से इसे रखा, और ये अपने जगह पे आ गया, ठीक है। और इधर भी ये इस तरह से हमने रखा,
क्या करूँ मैंने, जैसे आपको दिखा दिया कि इधर का भी कॉयल जहाँ आना था वो बैठ गया, इधर दिखाइए। ठीक है, टाइट करने के लिए। और यहाँ ऊपर दिखाइए, यहाँ भी होता है और यहाँ भी, यहाँ ऊपर होता है, ठीक है, यहाँ भी, ठीक है। और उस साइड दिखाइए, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे आके बैठ गया है। अगर ये बैठ गया तो हम इसके ब्लोअर को एक बार घुमा के ट्राई करते हैं। थोड़ा नीचे दिखाइए, इसका ब्लोअर अभी घूम नहीं रहा है, तो हमको देखना है कि अभी थोड़ा सा हिला उला के और सेट करना है ताकि ये अच्छे से चले। ठीक है, तो एक बार हम जो है, आप देख सकते हैं अब ये घूम रहा है पूरा अच्छे से फ्री हो गया। तो यहाँ अभी बहुत कुछ है, जब तक स्क्रू इसका कसाएगा नहीं तब तक सब कुछ फिट अच्छे से हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब अच्छे से फिट हो गया है, मतलब ये जो ब्लोअर होता है फिट एकदम फ्री होता है। जब तक कि स्क्रू नहीं कसाएगा तब तक वो फ्री नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इधर का स्क्रू टाइट कर दिया है, एक साइड का ये हो गए, स्क्रू टाइट करेंगे। कर लिया, ठीक है। अब इसको, ये पीसीबी है, अब इसको यहाँ पे रखना है और हल्का सा इसका जो पीछे लाक है बजा के स्लाइड कर देना, बस ये फंस गया। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे जो हमारे वायर हैं, ये स्विंग वाले और ये मोटर वाले, इनको इसमें लगाना है। अब स्टॉप, यहाँ पे जो हमारा स्विंग वाला जैक है, स्विंग वाला जैक हम लगा देते हैं इसमें, स्विंग वाला जैक स्विंग में। और ये जो ब्लोअर मोटर का है वो ब्लोअर मोटर वाले में। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो हमारा कॉइल सेंसर है वो कॉइल सेंसर में कनेक्ट कर देना है। और ये टेम्परेचर सेंसर है और ये अर्थिंग है। ठीक है, तो अर्थिंग को हमको पता है कॉइल के ऊपर कस देना है और इसका कवर अभी फिलहाल हम लगा दें। तो अब ये पूरा हमारा अच्छे से लग के एकदम कंप्लीट हो चुका है। और इसके ऊपर अब हम जो है पैनल को फिट करेंगे। तो इसका पैनल यहाँ पे है और पैनल को बहुत ही आराम से और इसका सारा एक एक लॉक बैठा के फिट करें, तब जाके ये अच्छा दिखता भी है और अच्छा चलता भी है। ठीक है, नहीं तो कभी ब्लोअर से आवाज़ आएगी, कभी एसी से पानी टपकेगा। और क्योंकि पानी वाला ट्रे जो है इधर उधर दब जाता है, और जो भी सेंसर वेंसर है उसको अच्छे से साइड में निकाल लेना है। निकल गया ये, और ये हो गया। और अब जो है इसको हमको अच्छे से आगे की तरफ फिट करना है। ये आगे अगर अच्छे से बैठ जाएगा तो फिर पीछे भी अच्छे से बैठ जाएगा। तो अभी ये हो गया, पीछे लाक जो है इसका, ये जो लाक है इसको बैठा देना है। बहुत सारा गलती यहीं पे होता है कि लाक खोलते समय तोड़ देते हैं लोग, और लाक नहीं खोलने से पहले एसी को नीचे से ही खोल देते हैं तो पैनल टूट जाता है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से बैठा दिया है। और यहाँ पे इसका एक लाक होता है, 2-3 लाक, ये भी हमारा बैठ गया है। अभी इसको हम टाइट करेंगे, स्क्रू इसका टाइट करेंगे ऊपर का, और नीचे स्क्रू नहीं है। तो ये एसी जब हमारे पास इंस्टॉल होके आया तो इसमें जितना भी प्रॉब्लम था, जैसे कहीं चूहा काट दिया, फोम काट दिया, इसका जो ट्रे कचड़ा डैमेज जो भी था, जैसे जो इसका कूलिंग कॉइल डैमेज था, लीक था, उसको वो सब जितना भी प्रॉब्लम था
तार और कटिंग था सब हमने ठीक कर दिया, इस इंडोर को अच्छे से एकदम कॉइल को क्लीन कर दिया। अब जब ये चलेगा एसी तो एकदम नए के जैसा परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको ले जाके वहाँ पे फिट करने वाले हैं, ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो जब भी कोई ऐसा फॉल्ट आए तो इस तरह से आप जो है सही करवा सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।